नमस्कार फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अमेरिका का एक बैंक है जिसकी वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और जिसके कारण अमेरिका के फेड ने बैंक को क्लोज़ कर दिया है और बैंक को बंद कर कर एक नया बैंक बनाया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर सिलिकॉन वैली बैंक की स्थिति ख़राब है तो उसमें भारत के शेयर मार्केट को या भारत की इकोनॉमी को क्या चिंता है। अब बात ये है कि अब थोड़ा सा पास्ट में जाइए। सन 2008 में जब लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, यूएस की इकोनॉमी में जब उस क्रैश हुई थी उस समय, तो उस दौरान भारत के यहाँ पर भारत की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भारत के अंदर जो भी बाज़ारों में जो गिरावट आई थी वो इम्पोर्टेड गिरावट थी। कहने का मतलब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट का जो साइज़ है वो भारत की मार्केट से आज भी देखा जाए तो 6.5 गुना ज़्यादा है। तो उसका जो इम्पैक्ट उस समय जो आया था, उस दौरान जितने अमेरिका के बाज़ार उस समय नहीं गिरे थे, उससे ज़्यादा जो है भारत के बाज़ार गिरे थे। इंडियन स्टॉक मार्केट उससे ज़्यादा गिरी थी। तो उसी चीज़ को आज अगर आप देखें, जितना आज भी जो भारत की इकोनॉमी का और या भारत की स्टॉक मार्केट का जो साइज़ है वो लगभग 6.5 गुना है। यूएस की मार्केट जो है उससे 6.5 गुना बड़ी है। तो इम्पैक्ट तो ये है कि अगर यूएस की शेयर मार्केट गिरेगा तो भारत की शेयर मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो मतलब साइज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, अब इसके कारण ये भी है कि फिनेंशियल सेक्टर में जब भी कोई क्राइसिस होता है तो उसका एक दूसरे से कोई ना कोई लिंक ज़रूर होता है। क्योंकि आप यहाँ पर भी देखिए, जो सिलिकॉन वैली बैंक जो क्रैश हुआ है, उसका क्रैश होने का सीधा एक कारण यहाँ पर ये भी है कि जो यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिसके कारण जो यूएस के बॉन्ड्स हैं उनकी जो वैल्यू डिग्रेड हुई है या जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है सिलिकॉन वैली बैंक की वैल्यू में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस नुकसान के कारण फेड ने फ़िलहाल तो बैंक को संभालने की कोशिश करी है, पर फेड के लिए अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जो फेड अभी कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि हम दोबारा से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बॉन्ड यील्ड बढ़ाएंगे या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, सॉरी बॉन्ड यील्ड कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और उन्होंने बताया भी था कि हम रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो उसके लिए अब फेड के लिए एक चिंता खड़ी हो गई है कि लगातार जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ ना जाए, ये प्रॉब्लम किसी और इंस्टीट्यूट में ना पहुंच जाए। तो अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है, ये यूएस का इकोनॉमी का साइज़ इतना बड़ा है कि वो अपने साथ और जगह पर और देशों में भी इसका असर डालेगी। क्योंकि आप देखिए, जब से इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाने शुरू करे हैं इन्फ्लेशन के चक्कर में, उस दिन से भारत की मार्केटें भी चलनी बंद हो गई हैं। उसके बाद से बाजार भारत के बाज़ारों में भी लगातार पैसा निकाला जा रहा है, भारत के बाज़ार लगातार गिर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर मान के चलिएगा, इसको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर जोड़ के चलिएगा। अगर ये क्राइसिस यहाँ पर बढ़ता है और अमेरिका की मार्केट यहाँ से नहीं संभलती हैं, तो ये तो पक्का है कि इसका असर भारत के बाज़ारों पर ज़रूर दिखाई देगा और जल्दी ही दिखाई देगा। बेशक भारत की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, भारत की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, पर जब शॉर्ट टर्म जो प्रेशर होते हैं वो ज़रूर दिखाई देते हैं। क्योंकि किसी न किसी वे में भारत के म्यूचुअल फंड्स का, भारत के इंस्टीट्यूट्स का, भारत की जो कंपनी है जो काम कर रही हैं अमेरिका में, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में लिंक ज़रूर जुड़ा होता है बैंकों से। तो ये आपको खबरें अब धीरे धीरे निकल कर आएंगी, धीरे धीरे आपको सुनाई देगा। क्योंकि उसमें डिपॉजिट तो काफ़ी लोगों का है और वो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स का भी डिपॉजिट है उसके अंदर। और सिलिकॉन वैली बैंक जो है काफ़ी स्टार्टअप में भी पैसा लगाते थे, उन्होंने भारत के स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाया हुआ है। जिसका अभी एक आप देखिए, कल पेटीएम के फाउंडर का भी कल ट्वीट आया है कि पेटीएम को जो सबसे पहला जिन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया था वो सिलिकॉन वैली बैंक ने ही दिया था। तो चलिए, पेटीएम के लिए वैसे तो कोई ख़राब खबर नहीं है ये वाली, पर ये न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इनका इम्पैक्ट जल्दी ही आपको भारत के शेयर मार्केट पे भी दिखाई देगा। अगर ये चीज़ यहीं पर नहीं रुकी तो ये एक डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बदल सकता है। आप ये भी देखिएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी है वो बार बार 17,300 के लेवल के आसपास आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, और फिर वापस जा रहा है। उसमें अडानी वाला भी काफ़ी दिन चला मैटर जो है, उसके पीछे भी अमेरिका की एक संस्था का हाथ था।
और उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भी बाज़ार गिरा था। अब इन्फ्लेशन की टेंशन थी, इंटरेस्ट रेट की फिर टेंशन रही। अब बाज़ार को एक नया मैटर मिल गया है और ये अभी डिस्काउंटेड नहीं है। यहाँ पर अगर ये इस मैटर में जो जो न्यूज़ निकल के आएंगी उसका इम्पैक्ट जैसे जैसे अमेरिका की मार्केट में पड़ेगा वैसे ही इम्पैक्ट आपको भारत के बाज़ारों पर दिखाई देगा। तो मार्केट को अभी इसका डिस्काउंट करने में टाइम लगेगा। उस डिस्काउंट में हो सकता है कि जब तक ये न्यूज़ डिस्काउंटेड हो, भारत के बाज़ार जो हैं 16,000 या उसके आसपास के लेवल पर आ जाएं। तो शॉर्ट टर्म लोगों के लिए ये राय है, थोड़ा सा मार्केट में अभी परचेजिंग से बचें। हो सकता है मार्केट में इस न्यूज़ के कारण वॉलेटिलिटी भी बढ़ती दिखाई दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।